अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको ले चलते हैं 19वीं सदी के सबसे अहम तारीखी मोड़ की तरफ, जहां भारत की तकदीर बदल गई। ये कहानी है जंगे पलासी की, जहां छोटी मगर मंसूबाबंद फौज ने बरतानवी कंपनी के खिलाफ हिम्मत और हिकमत दिखाई। ये वो लम्हा था जिसने बरसगीर की तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। 1757 का साल था। बरसगीर में मुगलिया सल्तनत ज़वाल पजीर थी और बंगाल के नवाब शेर शाह और बाद में सिराजुद्दीन अली के दौरे हुकूमत में सियासत में फसाद और इंतशार आम था। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने तिजारती मफादात के लिए ताकत बढ़ानी शुरू कर दी थी। सिराजुद्दीन अली बंगाल के नवाब ने कंपनी की कुछ नाजायज़ सरगर्मियों को रोकने की कोशिश की, जिससे दोनों के दरमियान तनाव बढ़ गया। नवाब सिराजुद्दीन अली के पास 50,000 फौजी थे, जबकि मैदान जंग के लिए मुख्तलिफ किले और दिफाई निज़ाम भी तैयार थे। मरकज़ी फ़ौज किले के दिफा और शहर की हिफाजत पर मामूर थी। घुड़सवार दस्ते गश्त और तेज़ हमले करने के लिए चाको चौबंद थे, जबकि बारूद और तोपखाने दुश्मन पर दबाव डालने के लिए मौजूद थे। नवाब ने अपनी फ़ौज के हर सिपाही को ईमान और हौसले से भर दिया था, लेकिन अंदरूनी साजिश और बरतानवी फरेब एक बड़ा चैलेंज बनने वाला था। बरतानवी जनरल रॉबर्ट क्लाइव की क़यादत में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज तकरीबन 3,000 से 4,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल थी, लेकिन वो जदीद हथियारों से लैस और तरबियत याफ्ता थे, जिनमें घुड़सवार और प्यादा फ़ौज, तोपखाने और जदीद हथियार और बरतानवी फ़ौज का स्पाई नेटवर्क मौजूद था। क्लाइव की हिकमत अमली ये थी कि नवाब की फ़ौज के अंदरूनी इख्तलाफात और ग़ुलामों की मदद से फतह हासिल की जाए। नवाब के फ़ौजी कमांडर वजाहत खान और दीगर चंद आला अफसरान बरतानवियों के साथ खुफिया मुआहदे कर चुके थे। ये खुफिया साजिश जंग के दौरान नवाब के लिए मुहलिक साबित होने वाली थी। फ़ौज के कुछ हिस्से मुआहदे के तहत लड़ाई से बाज रहे। फरेब और धोखाबाजी ने नवाब की फ़ौज का हौसला कम किया। ये साजिश जंग का फैसला कुन अंसर बन गई। 23 जून 1757 की सुबह मैदान में फ़ौजें आमने सामने हुई। तोपों की गरज और तलवारों की टक्कर से ज़मीन कांप उठी। नवाब सिराजुद्दीन अली ने अपनी फ़ौज को हिदायत दी कि वो बहादुरी और हौसले से लड़ें, लेकिन अंदरूनी साजिश ने मैदान जंग के माहौल को शदीद तौर पर मुतासिर किया। कुछ फौजी कमांडर फरेब के तहत लड़ाई से पीछे हट गए, जिससे नवाब की फ़ौज के बाएं बाजू में खला पैदा हुआ। तोपों की आवाज़, तलवारों की टक्कर और सिपाहियों की चीखों पुकार ने मैदान को शदीद जज्बाती बनाया। बरतानवी फ़ौज ने अपनी छोटी मगर तरबियत याफ्ता फ़ौज से नवाब की फ़ौज को उलझा कर रख दिया। अंदरूनी साजिश और बरतानवी हिकमत अमली ने जंग का रुख बदल दिया। नवाब सिराजुद्दीन अली की फ़ौज में इंतशार और उलझन पैदा हुई। रॉबर्ट क्लाइव ने फ़ौजी सफ़ों को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल किया और नवाब की फ़ौज की पैरवी ना करने वाले कमांडरों ने फतह का रास्ता आसान कर दिया। ये लम्हा जंग की तकदीर का तयन कर रहा था और छोटी मगर मंसूबाबंद बरतानवी फ़ौज ने मैदान में फैसला कुन कदम रखा। नवाब सिराजुद्दीन अली ने अपनी जान की परवाह किए बगैर फ़ौज के साथ महाज पर लड़ाई की। हर सिपाही ने दलेराना मुज़ाहमत की, चाहे कुछ कमांडरों ने पीछे हटने का फैसला कर लिया था, मगर बाकी फ़ौज पूरे ईमान
اور جذبے سے لڑی۔ تاریخی اور سیاسی لحاظ سے یہ برطانیہ کی بہت بڑی فتح تھی۔ نواب کی فوج نے شدید نقصان اٹھایا۔ برصغیر کی سیاست اور حکومت پر طویل اثرات مرتب ہوئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طاقت اور تسلط میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ یہ جنگ برصغیر کی تقدیر بدل دینے والی ثابت ہوئی اور نواب کے عزم اور قربانی کی مثال آج بھی یاد کی جاتی ہے۔ نواب سراج الدین علی نے اندرونی سازش اور فریب کی قیمت اپنی سلطنت کو ٹوٹتا دیکھ کر ادا کی، جو کہ ایک بہت ہی بھاری قیمت تھی۔ لیکن نواب کا بذات خود میدان جنگ میں اترنا اس بات کی گواہی تھا کہ نواب اپنے لشکر کی ہمت بندھانے میں پیچھے نہیں تھا۔ اس نے اس معرکہ حق میں پورا زور لگایا، لیکن اپنوں کی سازش اور فریب کے ہاتھوں ہار گیا۔ میدان جنگ میں نواب علی کی وفادار فوج نے بے شمار قربانیاں دیں، جو تاریخ میں روز روشن کی طرح عیاں ہیں، اور اس جذبے کو بھی نہیں فراموش کیا جا سکتا جو نواب کی فوج نے میدان جنگ میں دکھایا۔ نواب سراج الدین علی کی فوج کے کئی بڑے اور نامور کمانڈر اپنا ضمیر بیچ کر بغاوت کر چکے تھے، تو یہ ناممکن تھا کہ ریاست اپنے وجود اور اپنے لشکر کو بچا پاتی۔ ریاست کا ٹوٹنا جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی تعبیر ہو چکا تھا۔ جنگ پلاسی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سیاست میں دھوکہ اور داخلی اختلافات کس طرح ایک مضبوط فوج کو شکست دے سکتے ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک تاریخی لڑائی نہیں، بلکہ جذبہ، قربانی اور حکمت کی ایک جھلک بھی ہے۔ نواب سراج الدین علی کی بہادری اور برطانوی حکمت عملی آج بھی تاریخ کے صفحات پر زندہ ہے اور ہمیں سبق دیتی ہے کہ داخلی اتحاد اور حکمت عملی کے بغیر دشمن کے خلاف لڑائی مشکل ہے۔